विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ शिव थाने में मामला दर्ज हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने ये मामला दर्ज करवाया है। NSEFI के CEO सुब्रमण्यम ने सीएम और पीएम को पत्र लिखा है। पत्र में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में अड़चन डालने का आरोप लगाया गया था। अवैध वसूली के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगे थे। तो और उसी पत्र के आधार पर ही पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने के निर्देशानुसार ये मामला दर्ज हुआ है। CID CB अब मामले की जांच करेगी। तो मुश्किलें कम होते हुए नाम नहीं आ रही रविंद्र सिंह भाटी की। आप देखिए कि लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। CEO सुब्रमण्यम पुलिपका ने और CM और PM को ये पत्र भेजा है। अक्षय ऊर्जा परियोजना में अड़चन डालने का ये आरोप रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर लगाया गया है। CID और CBI कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच CB इस मामले की जांच करेगी। तो पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया है। बाड़मेर से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ थाने में ये मामला दर्ज किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने ये मामला दर्ज करवाया है। CM और PM को पत्र लिखा है। इसमें आपको बता दें कि परियोजना में अड़चन डालने का आरोप जो है वो लगाया गया है। रविंद्र सिंह भाटी पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। तो CID CB इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो लगातार तो अवैध वसूली को लेकर आप देखिए कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजना में अड़चन डालने का आरोप ये रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर लगाया गया था और रविंद्र सिंह भाटी इससे हालांकि वो कई सारी अपनी सफाइयां दे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि CID और CB इस मामले की जांच करेगी, इसीलिए अब देखना ये है कि एक्शन आगे क्या कुछ होता है और रिएक्शन का भी इंतजार करना होगा रविंद्र सिंह भाटी का। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिस पर रविंद्र सिंह भाटी विवादों में आए थे और कई मामलों को लेकर उनकी अवहेलना की गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी मुश्किल है और शिव थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय और ऊर्जा महासंघ ने ये मामला दर्ज करवाया है। अब देखना होगा रविंद्र सिंह भाटी का इस पर जवाब क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि अवैध वसूली के बड़े आरोप लगे हैं। सोचिए आप, वसूली के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर। अब देखना होगा वो इससे किस तरीके से डील करते हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बड़ा बयान देकर सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए भाटी को छुट्टा सान की संज्ञा दे दिया। क्या कुछ और भी एक्शन दिया है, सुनाते हैं आपको। वो करेगा ना, विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा, फिर कुछ भी करे क्या। और मैं मारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, कई सारा आरोप प्रत्यारोप लागता रहे और आने वाले समय में ना तमाम चीजार वास्ते मैं न्यायालय भी शरण दिया और निश्चित रूप में ना कड़ो जवाब दिया। साथ ही साथ आने वाले समय में विधानसभा भी आ रही है, तो विधानसभा मीना भी तमाम चीजों जवाब देने वास्ते मैं पूरे तरीके में तैयार हूँ। और चलिए झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांजे को पकड़ने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। चिड़ावा DSP विकास धिंदवाल ने ये फायरिंग की है। अवैध गांजा ले जा रहे कंटेनर को फायरिंग कर पकड़ा है। 200 किलो के करीब अवैध गांजे के साथ आरोपी को पकड़ा है। आज कर सकती है पुलिस पूरे मामले का खुलासा। फिल्मी स्टाइल में दौड़ रहा था कंटेनर और पुलिस ने 30 किलोमीटर तक पीछा किया है। तो गांजे को पकड़ने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। अवैध गांजा ले जा रहे कंटेनर को फायरिंग कर पकड़ा है। तो ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस के द्वारा DSP बताया जा रहा है जिन्होंने ये फायरिंग की है और फायरिंग क्योंकि पुलिस को फायरिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एक ट्रक में गांजा भर के ये गांजा तस्कर लेकर जा रहा था और गांजे को पकड़ने के लिए ही पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार भगाते हुए वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसके बाद से पुलिस से मुठभेड़ या पुलिस ने फायरिंग की। उसके बाद से आप देखिए वो तस्वीर निकलकर सामने आई जब ट्रक डिसबैलेंस हुआ और उसके बाद से एक बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई है। 200 किलो के करीब अवैध गांजे के साथ आरोपी को पकड़ लिया गया है और इसकी कीमत लगभग लाखों में बताई जा रही होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। 200 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा गया है। कृष्ण, क्या कुछ अपडेट्स हैं इसमें?
जी मैं आपको बता दूं कि जो ये कंटेनर से 200 किलो से अधिक गांजा है वो पकड़ा गया है। एजीएफ टीम को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर है वो सीकर की ओर से आ रहा है जो हरियाणा जाएगा और उसमें गुप्त केबिन बना रखा है, उसमें गांजा छिपा हुआ है। इसके बाद एजीटीएफ टीम चिड़ावा डीएसपी विकास देसवाल सहित सूरजगढ़ पुलिस है वो इन जो गांजा तस्करों के पीछे लग गई और ये गांजा तस्कर है लगातार ओस2 चौराहा है वहां पर रुकवाने की कोशिश की। वहां से पुलिस की जो नाकाबंदी है उसको चकमा देते हुए और ये जो कंटेनर चालक है ये वहां से भाग निकला। इस दौरान उसने रास्ते में आने वाले 2-3 वाहनों को टक्कर मारी। इसके बाद विकास दीनदवाल है वो लगातार पीछा करते रहे और मेदाराम की ढानी है वहां पर विकास दीनदवाल ने लगातार उनको रोकने के लिए कहा, रोका नहीं तो फिर उन्होंने फायरिंग की और उनके जो टायर है उसमें गोली लगी। इसके बाद अनियंत्रित होकर ये एक खेत में जाकर पलट गया। इसके बाद पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई की और चालक को हिरासत में लिया गया है और इसको कंटेनर को जब्त कर सूरजगढ़ थाने लाया गया है जिसमें कंटेनर को खोलकर गुप्त केबिन खोला गया जिसमें 200 किलो से अधिक अवैध गांजा है वो पुलिस ने बरामद किया है। जो कंटेनर चालक है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। नरेश मीणा के मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आज पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करनी है। बारां जिले के कोतवाली थाने में मुकदमे से जुड़ा है ये पूरा मामला जिसमें दर्ज है और प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ भी केस बताया जा रहा है। धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने का आरोप लगा है। तो नरेश मीणा के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। किस मसले पर सुनवाई होगी वो भी आपके सामने है। धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने का आरोप, जो समरावता कांड हुआ था 13 तारीख को जब उपचुनाव था और उस दरमियान जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था तो भीड़ को भी उग्र करने का आरोप उस सिलसिले में इनके ऊपर लगा हुआ है और जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ये भी आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ केस है ये बताया जा रहा है और बारां जिले के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है जिससे जुड़ा हुआ और आज पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करनी है कि क्या कुछ पुलिस क्योंकि केस डायरी बनाती है जब ऐसे कुछ विवाद होता है तो पुलिस के द्वारा केस डायरी दर्ज की जाएगी। नरेश मीणा की तरफ से उनके वकील उनका पक्ष उनका स्टैंड रखेंगे कोर्ट में। देखना है कि दोनों की तरफ को दोनों सबूतों को देखते हुए पढ़ते हुए जांचते हुए कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है। सौरभ गृहस्थी संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, नरेश मीणा के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में केस डायरी तलब की थी पुलिस से और कहा था कि 20 जनवरी को जो है वो हाईकोर्ट में केस डायरी तलब की जाए। अब देखना होगा कि आज जब केस डायरी तलब होगी उसके बाद किस प्रकार का रुख जो है वो हाईकोर्ट कर रहा था। दरअसल ये पूरा मामला बारां जिले का है और जहाँ पर ये पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन में भीड़ को उग्र करने का आरोप जो है वो नरेश मीणा पर और उसी मामले में एक मिनट, सॉरी आपको रोक रही हूँ बीच में। ये बताइए कि ये आज जो सुनवाई होनी है वो समरावता कांड वाला नहीं होना है। बारां जिले के ऊपर जो आरोप लगा है प्रमोद जैन भाया के घर के सामने जो भीड़ बैठी तो उसको उग्र करने का, उस मसले में आज सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, उसी मामले में सुनवाई जो है वो होनी है। दरअसल नरेश मीणा के खिलाफ कई सारे मामले हैं और अब उन सभी मामलों में क्योंकि गिरफ्तारी समरावता वाले में हुई है और उसके बाद अब दूसरे केस में भी जो है वो सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो नरेश मीणा ने इस मामले में भी जमानत याचिका जो है वो लगाई है तो उस पर भी जो है वो सुनवाई होनी है। इस लिहाज से पुलिस ने कोर्ट ने इस पूरे मामले में केस डायरी तलब की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की करते हैं जहां डॉक्टर और एएनएम का ऑडियो वायरल का ये पूरा मसला है जहां जिले भर की एएनएम आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। आपको बता दें दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर एएनएम संघ की ओर से धरना प्रदर्शन होगा। डॉक्टर कपिल धाबाई को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ा है एएनएम संगठन और वायरल ऑडियो मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद ये एक्शन हुआ था। सीएमएचओ ने डॉक्टर कपिल धाबाई को
किया था एपीओ। 4 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई है। तबादले की धमकी और अपशब्दों का ऑडियो जो है वायरल हुआ था। तो डॉक्टर और एएनएम का जो ऑडियो वायरल हुआ था उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है और आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगी जिले भर की एएनएम। तो कलेक्टर के बाहर एएनएम संघ की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर कपिल धाबाई को सस्पेंड करने की मांग पर एएनएम संगठन अड़ा हुआ और उसको लेकर ही प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूज 18 की खबर के बाद से एक्शन में आ गए हैं। वायरल ऑडियो मामले की हम ये खबर बता रहे हैं, जहां सीएमएचओ ने डॉक्टर कपिल धाबाई को एपीओ किया था, लेकिन अब सस्पेंड करने की बात एएनएम के संगठन के द्वारा की जा रही है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना दी गई है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। जिले भर की एएनएम आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। अलवर के पौष इलाके के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि घंटे भर की कवायद के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। देखिए रिपोर्ट। चौथी मंजिल के फ्लैट से लपलपाती लपटे, और फायर ब्रिगेड्स के सायरन से गूंजता इलाका। तस्वीरें अलवर सदर थाना क्षेत्र के शालीमार एक्सटेंशन की हैं। रविवार दोपहर 3 बजे अमृत कलश नाम की बिल्डिंग की चौथी मंजिल के एक फ्लैट 410 में भीषण आग लग गई। आग से एडवोकेट आनंद गुप्ता के फ्लैट में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फ्लैट के मालिक आनंद के परिचित संजय जैन के मुताबिक घटना के समय आनंद अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। हमारे परम मित्र भाई आनंद गुप्ता एडवोकेट सेल टैक्स इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। पुराने सीनियर एडवोकेट है अलवर के, और वो 1 साल पहले ही यहाँ आए थे। इससे पहले वो शांति कुंज रह रहे थे। दुर्भाग्य है कि नए घर में आग लगी है और काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान नहीं, पूरा घर जलकर ही राख हो। फ्लैट से बाहर आती लपलपाती लपटों से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल की गाड़ियों को इत्तला दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। लपटों पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। लपटों पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स बता रहे हैं कि आग कितनी भयंकर थी। आग ने दूसरे फ्लैट को भी अपने आगोश में ले लिया। लपटें इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को लिफ्टिंग वाली दमकल की गाड़ी मौके पर बुलानी पड़ी। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राहत की बात ये रही कि घंटे भर की कवायद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब ये जानकारी मिली कि आग बढ़ सकती है और ऊपर की मंजिलों के जो फ्लैट है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमने 1 से अधिक फायर ब्रिगेड को रवाना किया और पूरी टीम को। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी फायर टीम को कि उन्होंने कुशलता पूर्वक 1 घंटे के अंदर इस आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक फ्लैट में लकड़ी का अधिक काम था, जिससे आग तेजी से फैली। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। देखिए, प्रारंभिक रूप से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा, क्योंकि मकान मालिक भी शायद यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और उसके बाद में जैसे हमें पता लगा, हम तुरंत यहाँ पे पहुंच गए थे और आग को कंट्रोल किया। लेकिन नई सोसाइटी में फायर एनओसी नहीं होने की भी बात सामने आई है। आग बुझाने के उपकरण कमजोर थे, जिससे वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहरहाल आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात हनुमानगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पर भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग का ये पूरा मामला है, जहां किसान आज से जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डालेंगे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के किसान कर रहे हैं पानी की मांग। सिंचाई विभाग भाखड़ा में चल रहा है 850 क्यूसेक पानी। मांग को लेकर किसानों ने आज से अनिश्चितकालीन महापड़ाव की चेतावनी भी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, किसानों का ये महापड़ाव सिंचाई विभाग भाखड़ा में चला रहा है। 850 क्यूसेक पानी। किसानों ने आज से अनिश्चितकालीन महापड़ाव की चेतावनी दी है। तो किसानों का आज से महापड़ाव जारी है, मतलब एक तरह से धरने के रूप में अपनी मांग को प्रखर करने के लिए किसान आज
जिला कलेक्ट्रेट के सामने ही महापड़ाव डालेंगे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के किसान पानी की मांग कर रहे हैं और एक बार फिर से आप किसानों को देखेंगे कि यहां पर आज से जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन। 12 से बड़ी खबर है। धाकड़ समाज का आज प्रदर्शन। पप्पू धाकड़ पर हुए हमले के विरोध में ये प्रदर्शन रहने वाला है। सर्व धाकड़ समाज आज कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा। प्रदर्शन के चलते अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्व धाकड़ समाज आज कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा। धाकड़ समाज का आज प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि पप्पू धाकड़ पर जो हमला हुआ है उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो सर्व धाकड़ समाज कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा और अपनी मांग को तेज करेगा ताकि उनकी जो मांग है, उनकी जो फरियाद है कि पप्पू धाकड़ के ऊपर जो हमला हुआ है, हमलावर के आरोपियों को पकड़ा जाए। कैसे हुआ है इस पूरे मसले को पुलिस जो मसला है, मतलब जो मामला है, पुलिस जल्द से जल्द उसका निस्तारण करे, उसका रिजल्ट तक आए और इसीलिए आज पप्पू धाकड़ पर हुए हमले के खिलाफ धाकड़ समाज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश में अस्पतालों का सबसे हाल बुरा है। कहीं खंडहर बिल्डिंग तो कहीं सुविधाओं की कमी है। कई अस्पताल तो ऐसे कि जहां मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल। कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं सुविधाओं की कमी। खंडहर होती बिल्डिंग तो कहीं बेड की कमी। ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था, कैसे होगा इलाज? प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें दौसा के सबसे बड़े अस्पताल की है। जान बचाने के लिए मरीज बाइक से ही एक विंग से दूसरे विंग की तरफ ले जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिला के हाथ में ड्रिप लगी है तो दूसरी महिला उसको बीच में बैठाकर पकड़कर ले जा रही है। अब साहब अस्पताल में सुविधा मिले ना मिले, जान तो बचानी ही है। बस इसीलिए तीमारदार मरीज को बाइक से ही ले जाने लगा। दौसा का सबसे बड़ा अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। दौसा में चरमराती चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण इससे अच्छा नहीं मिलेगा। मरीज को पीठ के दर्द है, ड्रिप चल रही है, उम्र भी अधिक हो गई है तो सो चल भी नहीं सकते। गुहार लगाई लेकिन अस्पताल कर्मचारियों ने ट्रॉली ही नहीं उपलब्ध कराई। 2 नंबर के लिए बोला था और लोग साहब ने आराम मिला नहीं। पूरी तरफ से कोई व्यवस्था होगी नहीं हमारे लिए, तो हमको बाइक से जाना पड़ा है। तो अस्पताल बिल्डिंग दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन पीठ के पीछे दर्द हो रहा है। उन्होंने सर्दी के लिए कोई इलाज किया, उसे आराम मिला नहीं, दीवार के पास भेज रहे हैं। महिला मरीज को बाइक पर ले जाने की ये तस्वीर राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इस मरीज को इमरजेंसी यूनिट से हड्डी यूनिट लेकर जाया जा रहा है, लेकिन बिना ट्रॉली के इस मरीज को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन ये हाल दौसा के एक सरकारी अस्पताल का नहीं है। दौसा के गीचगढ़ अस्पताल में तो मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। 4 डॉक्टरों का गीचगढ़ से अन्य जिलों में तबादला कर दिया गया, लेकिन वापस गीचगढ़ में एक भी डॉक्टर नहीं लगाया गया, जिसके कारण गीचगढ़ अस्पताल से मरीजों को वापस जाना पड़ रहा, जिसको लेकर गीचगढ़ अस्पताल के गेट पर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। वापस डॉक्टर को गीचगढ़ में लगाने की मांग की है। अस्पताल में घरवाली को इलाज करवाया, रात से बहुत परेशान है, बहुत बुरी हालत हो रही, कतई सीरियस हालत, मर जाए तो मर उठ सकेगा। और न डॉक्टर कोई भी कोई न कोई कहीं दिखाओ, कौन को दिखाओ आप। गीचगढ़ में जो भी डॉक्टर कार्यरत थे, 4 डॉक्टरों का एक साथ ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह किसी भी डॉक्टर को यहाँ पर नहीं लगाया गया है। अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो 4 डॉक्टर साहब हैं, चारों का ही ट्रांसफर हो गया अभी। तो अभी आज तो कोई भी डॉक्टर साहब आए नहीं है। अभी तो पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे मान लो कि अभी एक्सीडेंट का आया था तो ड्रेसिंग वगैरह तो कर दी, बाकी तो दिखाने के लिए फिर उनको आगे जाना पड़ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हाल बयां करती ये तस्वीरें पूरे प्रदेश का हाल बता रही हैं। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं सुविधाओं की कमी, कहीं खंडहर होती बिल्डिंग तो कहीं बेड की कमी मरीजों को परेशान कर रही है। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए मौसम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बताते चलिए। आज प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट रहने वाला है।
श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाने के आसार हैं। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आज प्रदेश के 3 जिलों ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी रहेगा। श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाने के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देखिए कि लगातार श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ हुआ ये ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा तो छाएगा ही, साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज नजर आएगी, यानी कि ठंड ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बड़ा अपडेट है और उसको लेकर ही मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोग बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और क्योंकि घना कोहरा है इसलिए विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है, इसलिए लोग गाड़ी भी काफ़ी धीमी रफ्तार में चला रहे हैं और हेडलाइट जला के चला रहे हैं ताकि किसी भी दुर्घटना का वो शिकार ना हो। तो वहीं आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण में कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। ट्रंप को अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे। तो अब अमेरिका की बागडोर फिर से डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में। आज भारतीय समय के अकॉर्डिंगली और अमेरिकन समय के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो रात के 10:30 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी 5 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ट्रंप का शपथ ग्रहण, दूसरा समर्थकों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। मुकेश और नीता अंबानी से भी मिले डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी गई है। संसद के अंदर आज शपथ होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आगे देखिए मेरे साथ 30 मिनट में 41 चले। नमस्कार।